जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। Don't underestimate the power of a हलवाई। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। आज यानी 5 जनवरी 2024 को दीपिका अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वैसे तो दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है। एज पर द रिपोर्ट, दीपिका पादुकोण एक फिल्म में काम करने के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसे रहे हैं जिनको लेकर दीपिका पादुकोण को खूब क्रिटिसाइज किया गया है। कभी दीपिका की बिकनी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, तो कभी जेएनयू में जाने से उन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दीपिका की जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी था जब वो डिप्रेशन में थी और उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, जिस पर दीपिका ने कहा कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा महसूस हो रहा है, एक खालीपन सा महसूस होता था मुझे, जैसे मेरे अंदर एक खालीपन था। मेरा काम पे जाने का या फिर किसी से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। कई बार मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा जीने का मन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे लाइफ में मेरा कोई एम ही नहीं है। इसके आगे बात करते हुए दीपिका ने बताया कि मेरे पेरेंट्स एक बार बेंगलुरु से मुझसे मिलने मुंबई आए थे। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो मैं अचानक रोने लगी। मेरी माँ ने देखा कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझे महसूस किया जिस तरह से मैं रो रही थी वो नॉर्मल रोना नहीं था। जिसके बाद वो मुझे साइकोथेरेपिस्ट के पास ले गए। कई महीनों के बाद मैं ठीक हुई, लेकिन मेंटल इलनेस कुछ ऐसा है जिसे आप ठीक होने के बाद भी नहीं भूल सकते। वहीं दीपिका का नाम कंट्रोवर्सी में तब आया जब वो जेएनयू पहुंची नारे लगाने। जी हाँ, फिल्म छपाक को लेकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार विवाद हुआ था। इस फिल्म के रिलीज से पहले दीपिका जेएनयू पहुंची थी। उस वक्त कन्हैया कुमार जेएनयू में इंजर्ड हुए स्टूडेंट से नारे लगवा रहे थे। वहीं इस टाइम दीपिका को लोग इस भीड़ में देखकर काफी ज्यादा भड़क गए थे। और फिर क्या था भाई, दीपिका की फिल्म छपाक को लोगों ने बॉयकॉट करने की मांग भी की थी, जिसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इन सब के बाद दीपिका का नाम ड्रग्स कनेक्शन में भी शामिल हुआ। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से शुरू हुई, जिसमें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल हुआ। ड्रग्स कनेक्शन में नाम आने के बाद दीपिका ने अपने इंस्टा अकाउंट से अपनी सारी पुरानी पोस्ट को भी डिलीट कर दिया था। इसके बाद एनसीबी को दीपिका के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। वहीं बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल की शुरुआत ही दीपिका की लाइफ में कंट्रोवर्सी से शुरू हुई, जब फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ और रिलीज होते साथ ही धमाल भी मच गया। फिल्म के बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण को ऑरेंज रंग की बिकनी पहने दिखाया गया, जिसको लेकर पॉलिटिशियंस ने इसे भगवा रंग का हवाला देकर जमकर बवाल भी मचाया। दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके चलते लोगों ने फिल्म पठान को भी बॉयकॉट करने की मांग की थी, जिसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। इसके बाद दीपिका पादुकोण एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में तब फंसी जब हाल ही में उन्होंने फिल्म मेकर करण जौहर के फेमस शो कॉफी विद करण सीजन 8 में एक सेंसेशनल खुलासा किया। दीपिका अपने पति और सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ इस शो में नजर आई। इस एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने ये खुलासा किया कि जब वो रणवीर सिंह के साथ मिल रही थी तो उसी टाइम वो कई और लोगों के साथ भी मिल रही थी। हालांकि उनके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। दीपिका ने यह भी बताया कि उनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ रणवीर सिंह ही थे। इसी बयान को लेकर काफी दिनों तक दीपिका को जमकर ट्रोल भी किया गया था और फिर डिवोर्स की रूमर्स भी फैले थे। दोस्तों, ये थी दीपिका की कुछ टॉप मोस्ट कंट्रोवर्सीज और आज दीपिका ने 38 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर उन्हें कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग।